वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईबीपीएस क्लर्क का 3 दिसंबर के एग्जाम का पैटर्न क्या था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इंग्लिश एग्जामिनेशन में 30 क्वेश्चन थे और ये मैक्सिमम मार्क्स 30 का था। और क्वांट में 35 क्वेश्चन थे और रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन थे और ये टोटल आपके 35-35 मार्क्स के थे। तो यहाँ पर आपके लिए 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स के, और कंपोजिट टाइम जो था वो आपको 60 मिनट, दैट मीन्स 1 आवर का दिया गया था। अब सेक्शनल की अगर बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीजनिंग का पेपर जो है वो इजी पैटर्न में था और इंग्लिश एज यूजुअल, और क्वांट भी इजी पैटर्न में था। तो अगर इंग्लिश में की बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कम से कम 22 टू 27 हम आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं वहाँ पर। और क्वांट में भी अगर मैं बात करूँ तो 20 टू 25 अटैम्प्ट कर सकते हैं हम। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो 15 टू 22 तक हम अटैम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अब अगर मैं बताऊं रीजनिंग में पैटर्न क्या था, तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो सिटिंग अरेंजमेंट में क्या है, आपका एक सर्कुलर अरेंजमेंट पूछा गया था 5 नंबर का। सर्कुलर अरेंजमेंट आपका 5 मार्क्स का था। और इसमें क्या था, सारे के सारे लोग जो थे वो फेसिंग इनसाइड थे, सर्किल की ओर। ओके, जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सारे सर्किल की ओर बैठे हुए थे। सेकंड क्वेश्चन जो आपका था वो लीनियर अरेंजमेंट का था। लीनियर अरेंजमेंट में क्या था कि एक सिंगल लाइन में आपको लोगों को अरेंज करना था। और एक क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट का ही था, जिसमें 2 रो में 8 लोगों को आपको बैठाना है, जो पिछले पैटर्न में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। फाइन, तो ये तो हमारा वहाँ पर पैटर्न चल रहा है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, सैलोगिज्म पूछी नहीं जा रही इस एग्जाम्स में। और जो इनक्वलिटी है वो आपकी 5 मार्क्स की पूछी गई है। इनक्वलिटी जो है वो 5 मार्क्स की पूछी गई है। और बाकी रेस्ट सेम वही पैटर्न है। और जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ की मैं बात करूं तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो की कंप्लीट प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर आपको बहुत सारी नई वीडियोस मिलेंगी जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज से बनाई हुई है। मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन वीडियोस का लिंक भी आपके लिए दे दूंगा। बाकी हमारे मिसेलिनियस क्वेश्चंस थे, जैसे कि डायरेक्शन के और ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इंग्लिश का सेक्शन क्या था, तो इंग्लिश में आपका रीडिंग कंप्रेंशन था, स्टोरी बेस्ड पैसेज आया था, और इसमें सेनोनिम्स और एंटोनिम्स ये दोनों आए थे। टोटल 10 मार्क्स का पूछा गया था। क्लॉज टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका 10 मार्क्स का था। और स्पॉटिंग द एरर्स ये भी आपका 10 मार्क्स का आया था। तो अल्टीमेटली पेपर का पैटर्न जो था वो इजी था। और यहाँ पर आप आसानी से 20 के नियर अबाउट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि पैसेज को क्या करना, आप थोरली एक बार रीड कर लेना। ओके, तो आपको सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। पहले जो आपके ऑप्शन क्वेश्चंस दिए हों उन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेना 1 मिनट के अंदर। उसके बाद आप पैसेज को पढ़ना। तो पैसेज को पढ़ोगे तो आपको खुद पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन अभी हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पूछा जा चुका है हमसे। फाइन, तो ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊं नंबर सीरीज का, तो नंबर सीरीज में डिफरेंस लेने के क्वेश्चंस आए हैं। नंबर सीरीज को मैं इस वीडियो के बाद बहुत जल्दी आप तक अपलोड करूंगा। सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस वहां पर थे। और डेटा इंटरप्रिटेशन का एक टेबल डीआई का सेट 5 मार्क्स का वहां पर आया था। ओके, तो पैटर्न एज यूजुअल पीछे वाले की तरह ही चल रहा है अभी तक हमारा। और अगर अरिथमेटिक की बात करूं तो यहाँ पर मिसेलिनियस के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो बनते हैं वो यहाँ पर पूछे गए थे, जैसे मिक्सचर्स एंड डेलीगेशन, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, बोट एंड स्ट्रीम, CISI, एजेस, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि पहले आप उस एरिया को स्टार्ट करें जिसमें आपकी बहुत अच्छी कमांड हो। सपोज करिए रीजनिंग आपको बहुत अच्छी आती है तो आप रीजनिंग से स्टार्ट करें। अगर आपको मैथ्स बहुत अच्छा आता है तो आप मैथ्स से स्टार्ट करें। ओके, तो क्या होगा, एक रिदम बनेगा और उसके बाद में अगर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो विद इन टाइम के अंदर हमारे क्वेश्चंस फ्लो में सॉल्व होने स्टार्ट होते हैं। फाइन, सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट शिफ्ट एग्जाम्स। आई होप you will rock this exam. Thank you. Have a good day.